हेलो एवरीवन। आज हम सेफ्टी डिवाइसेस का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें हम एमसीबी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मीन्स स्मॉल, ठीक है। सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम यूज क्यों करते हैं, वाई वी चूज एमसीबी ओवर द फ्यूज। तो जो उसका मेन रीजन इसको रीसेट करना। यहाँ पे ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक बटन है, ये अभी ऑफ कंडीशन में। इसको जब हम ऊपर कर देते हैं तो ऊपर ऑन हो जाता है, नीचे ऑफ हो जाता है। तो फ्यूज में क्या प्रॉब्लम थी? फ्यूज अगर बर्न हो गया तो उसको हमको पूरी तरह से रिप्लेस करना है, जबकि एमसीबी में ऐसा नहीं है। आपका करंट एक्सेस हुआ, एमसीबी क्या होगी? ऑफ पोजीशन में हो जाएगी। आप उसको जब करंट नॉर्मल हो गया उसको जाके आप रीसेट कर दो, वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। सर्किट आपका वापस चालू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। इसको फ्यूज और एमसीबी हम प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज इसमें बार बार चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ स्विच, इसको आपको वापस ऑन कर देना है, ठीक है। अभी आगे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एमसीबी इज अ सर्किट ब्रेकर विच इज व्हाट इट डज। दिस इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच designed to protect electrical circuit from damages caused by overloading or short circuit, ठीक है। अब किसी वजह से भी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अब उसकी वर्किंग देखते हैं, ठीक है। वर्किंग में क्या है? whenever current in circuit exceeds at a certain level, particular level, एमसीबी क्या करता है? इसको डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। मेन सप्लाई को ऑफ कर देता है और डिवाइस हमारी सारी सेफ रहती है। तो वापस इसको आप रीसेट करके ऑन कर सकते हो। अभी हम इसको सर्किट में समझेंगे। एक्चुअली एमसीबी कई तरह का होता है, एक तो मैकेनिकल होता है, एक थर्मल होता है। तो अभी हम थर्मल वाला देखते हैं, थर्मल वाले में कैसे करते हैं। मैं आपको दोनों सिचुएशन में दिखाता हूँ। सपोज दिस इज आवर सर्किट, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एसी सोर्स। कई बार आपको बताया पहले भी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? लाइक दिस देयर विल बी अ suppose let us put some name. This is nothing but a bimetallic strip, ठीक है। बाई का मीन्स के मतलब क्या होता है? टू, मतलब इसमें दो अलग अलग मेटल हैं, मेटल वन मेटल बी, ठीक है। एक ये अलग है, ये अलग है, मेटल वन एंड मेटल बी। अब अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी मैंने यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया, एक कोई लोड लगा दो आप, ये बल्ब है या कुछ भी है, एनी डिवाइस, कुछ भी हो सकता है। लोड से मतलब यहाँ पे एनी डिवाइस, ठीक है। तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप का क्या मतलब है? स्ट्रिप का मतलब कुछ नहीं, एक पीस है, एक दो मेटल है, जिसमें एक ये ऊपर वाला दूसरा मेटल है, नीचे वाला दूसरा मेटल है, ठीक है। ये दूसरा मेटल है। तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होगी इस एमसीबी में, ठीक है। अब कैसे काम करता है? सपोज ये हमारा करंट आई, यहाँ से क्या हुआ? V वोल्ट का कोई पावर सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। तो पॉइंट A से B, और सपोज ये लोड है, तो लोड में क्या होगा? ये करंट फ्लो करेगा और ये हमारा लोड पावर ड्रॉ करके, जो भी उसको ऑपरेट, बल्ब है तो ग्लो करेगा, कोई और डिवाइस है तो अपने हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, दिस इज नॉर्मल
केस जब सब कुछ नॉर्मल है तब, ठीक है, दिस इज केस 1। ओके, अब क्या होगा, सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, जब करंट एक्सीड हो गया, जब करंट एक्सीड हो जाएगा तो जो हमारी ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप है वो क्या होती है, वो बेंड हो जाएगी। बेंड अब कहीं पे भी हो सकती है, बेंड ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है, ठीक है। तो अब बाकी का सर्किट भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो बाइमेटेलिक स्ट्रिप है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पहले क्या था, ए और बी पॉइंट्स को कौन कनेक्ट कर रहा था, ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप। अभी कौन कनेक्ट कर रहा है, जब ये व्हेन दिस इज केस 2, व्हेन करंट एक्सीड्स, ठीक है, करंट जब ज्यादा हो गया, सर्टेन लेवल से ज्यादा हो गया जब, तो क्या होगा, अब ये क्यों बेंड होगा, बेंड इसलिए होगा कि ये जो बाइमेटेलिक स्ट्रिप है, जब करंट फ्लो होगा, तो आपको पहले बताया था कि करंट फ्लो होने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। क्यों, बिकॉज इसमें वायर, जो भी वायर है या मेटल है, कुछ भी है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने की वजह से वो बेंड हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बेंड हो गया, तो अब ए और बी पॉइंट आपस में कनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट नहीं है तो इस सर्किट में नो करंट, करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। पहले बताया था नो लूप, यहाँ पे अगर सर्किट में लूप नहीं बन रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, समझ में आया। तो ये इससे क्या हुआ, इसमें जो हमारा अब ये लोड है, अब ये क्या होगा, सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया इमीडिएटली, तो हमारा ये लोड सेफ रहेगा। अब जब जैसे ही करंट नॉर्मल हुआ, आप इसको क्या करोगे, रीसेट कर दो। रीसेट करने से क्या होगा, ये वापस, ये जो पहले वाली हमारी सिचुएशन थी, इसमें वापस चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, एमसीबी में और फ्यूज में। हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस इन एमसीबी एंड फ्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्यूज, ये क्या हो गया, एमसीबी, ठीक है। सो फ्यूज क्या होता है, दिस इज वेरी चीप या इकोनॉमिकल, सिंपल सा, बहुत सस्ता होता है। ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा इसमें डिफरेंस जो है, टेक्स टाइम, सॉरी जस्ट a minute, takes time to restart the circuit, ठीक है। क्यों टाइम क्यों लगता है, क्योंकि उसको आपको स्क्रू ड्राइवर से फिर टाइट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। टेक्स नो टाइम, ऑलमोस्ट नो टाइम टू रीसेट द सर्किट, ठीक है। और क्या है, फ्यूज क्या है, इजी टू रिपेयर, रिप्लेसमेंट। अगर ये खराब हो गया, अगर फ्यूज खराब हो गया, आप इजीली इसको निकालो और लगा लो, ठीक है। लेकिन इसको रिप्लेसमेंट नीड्स
सब नहीं लगा सकते, क्यों? किसको उसको वायर खोलना पड़ेगा प्रॉपरली, प्रिकॉशन। और ये टाइम टेकिंग होता है। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज और ड्रॉबैक है। जो मेजर है लेकिन ये टाइमिंग का है, और ये बार बार प्रॉब्लम करता है, और ये इसका काफ़ी टाइम तक चलता है, तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो जो भी है, तो ये क्या है, ये चीप है, ठीक है, इकोनॉमिकल है। और एमसीबी क्या है, कॉस्टली है। ये टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है, फ्यूज़ में रिस्टार्ट करने में सर्किट को वापस, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। ये इजी है रिपेयर करने में फ्यूज़, जबकि इसमें प्रिकॉशन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्यूज़ और एमसीबी में। तो आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।